दबाना चाह रहे हो? ये तो बोलने का हक आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, आर्टिकल 19 ने दिया है कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा। क्या लाहौर के वकला के वो नाजायज मुतालबात है? वो अपनी जंग नहीं लड़ रहे, वो वहां के जो लोग सिविल लोग हैं, लिटिगेंट पे उनकी जंग लड़ रहे हैं, सिविलियन की जंग लड़ रहे हैं। काले कोट वाले तो वो लोग हैं, हर मजलूम के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। ये तारीख इस चीज की गवाह है। आज भी हम अपने काले कोट वालों के साथ हैं, कल भी उनके साथ है, और कोई माइकल आल ये जुर्रत ना करे और इसको बड़ा सीरियस ले। अगर आज पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक इतनी ऑब्जर्व हुई है तो अगला नेक्स्ट स्टेप जो है ना, उससे डरे कि हम पूरा पाकिस्तान जैम कर दे। ये आप मत समझे कि आप काले कोट वालों को लुटा लेंगे। ये लेटने वाले लोग नहीं है, ये तो आजाद मंश लोग हैं, ये तो दलेर लोग हैं। इन्होंने किसी डिक्टेटर के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, तो हम क्या किसी सिविल हुकूमत या ब्यूरोक्रेसी के आगे अपने सामने अपने आप को किसी के आगे हम अपने आप को सरेंडर कर दे? कोई ऐसा अपने दिमाग में सोचता भी है तो इस सोच को निकाल दो। इस्लामाबाद के वकला, वो चाहे चीचों की मलिया में किसी वकील के साथ हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में किसी वकील के साथ ज्यादती होगी, हम उनके साथ खड़े और बिल्कुल ठोक बजा के खड़े, डंके की चोट पे खड़े। और इस चीज को याद रखो कि आइंदा अगर ऐसा हुआ तो हम सख्त लाएमल देंगे। हम इस्लामाबाद को भी जैम कर देंगे, यहाँ पे इस्लामाबाद को भी नहीं चलने देंगे, और पूरे पाकिस्तान की काल देके पूरे पाकिस्तान को जैम कर देंगे। मैं जितनी भी बातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर जनाब राशिद आजाद साहब ने की, इनको इंडोर्स करता हूँ। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। आज 9 मई है, ठीक है, तो वकला पे जो दहशतगर्दी जो जुल्म हुआ है और जो पुलिस ने कानून को अपने हाथ में लिया है लाहौर में, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और उसके खिलाफ एक जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। और जो लोग इसमें मुलव्वस है, वकला पे तशद्दुद कर रहे थे, उन पे फौरन FIR की जाए, कानून के मुताबिक उनके साथ निपटा जाए। वकला जो है, उन्होंने कल आपने सुना होगा, उन्होंने कहा जी कोई वकला हाथ में स्वार नहीं बता, स्वार कलम के हाथ में उनके पास कोई चीज नहीं है। वो बंदूक का मुकाबला भी कलम से करेंगे, वो पत्थरों का मुकाबला भी कलम से करेंगे, वो लाठी का मुकाबला भी कलम से करेंगे। उनके पास एक कलम है और कलम ने ही पाकिस्तान को बनाया था और कलम ही पाकिस्तान को बचाना जानता है। और जो राशिद आजाद साहब ने बातें की, हमारी सारी बातें हम उनको एंडोर्स करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन। ये रूल ऑफ लॉ का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, और हम इंशाल्लाह वकला सारे इकट्ठे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए। जब तक पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी नहीं होगी, कोई कुव्वत अगर चाहे तो हाइब्रिड रिजीम के जरिए पाकिस्तान को चला सकती है, तो इसके बड़े दूरस्थ नतीजे होंगे। इसके पाकिस्तान के लिए खतरात पैदा हो रहे हैं। आज देखो पूरे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, अफरा तफरी हुई है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, वकला के साथ ज्यादती हो रही है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं कर रहा। हर बंदा आता है, 5 साल पहले एक DGSP आ रहा है, उसने और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल एक DGSP आ रहा है, उसने और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो भी आता है अपनी मंशा के मुताबिक SPRA करता है। हम सिर्फ आइन और कानून की बात करते हैं। अगर जिस भी इदारे ने कानून और आइन पर अमल न किया तो इस पाकिस्तान की तबाही का वो इदारा जिम्मेदार है। थैंक यू।